साल 2023 में द बेस नाम की एक स्वीडिश फिल्म रिलीज की गई जो आपको संगीत दरारें दिखाती है। जो लोग यहाँ थे उन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा था, मगर एक बड़ी तबाही आने का खतरा था और वही हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। कहानी फ्रेगा नाम की औरत के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो इस खदान की हेड ऑफ सिक्योरिटी है। फिल्म की शुरुआत इसी जानकारी से होती है कि स्वीडन के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप इसी किरुना नाम के शहर में आया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइनिंग है और अगला झटका कब आएगा या किस ओर से आएगा ये कोई नहीं जानता। इसके बाद हमें इस टाउन के कुछ टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जो पहाड़ी इलाके पर पार्टी करने गए थे। वैसे यहाँ आना मना था। उन्हीं में से एक जो नशे में था वह एक दरार के करीब पेशाब करने जाता है। उसके दोस्त मना कर रहे थे और जब उसे वापस लाने के लिए गए, अचानक से एक बड़ी दरार होने के कारण वे तीनों उसी में गिर जाते हैं और यकीनन मर जाते हैं। इस बात से हम दर्शक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद कहानी का रुख मुख्य किरदार फ्रेगा नाम की औरत की ओर मोड़ दिया जाता है। फ्रेगा एक ऐसी औरत है जिसकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पति से खास बनती नहीं, इसलिए डिवोर्स की बातें चल रही हैं और इन दिनों फ्रेगा दाब नाम के एक आदमी को भी डेट कर रही है। और सब लोगों से बढ़कर उसे यहाँ के लोगों की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि वो इस खदान में हेड ऑफ सिक्योरिटी है। किसी सिविलियन को कुछ होता है तो जिम्मेदारी उसी की होगी। हाल ही में भूकंप ज्यादा महसूस होने की वजह से वो आसपास की रीडिंग ले रही थी। इस समय जिस औरत से वो फोन पर बात कर रही है वो फ्रेगा की दोस्त थी और वो भी इसी खदान में काम करती थी। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में आज फ्रेगा के बेटे साइमन का जन्मदिन है। हालांकि फ्रेगा का पति, जिसका नाम टाग है, अब वो अलग रहता है, मगर जन्मदिन पर सभी मिलते हैं तो फ्रेगा अपने घर के लिए रवाना होती है। मगर उसे अपने बॉयफ्रेंड दाब की भी कॉल आई। वो बिना बताए उससे मिलने टाउन यानी किरुना में आया था। दाब फ्रेगा को सरप्राइज देना चाहता था, जो कि उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही समस्याएं चल रही हैं। खैर, फ्रेगा उससे प्यार करती थी, इसलिए उसके आने से थोड़ी बहुत खुश भी थी। जैसे कि अब इस टाउन के लोगों को यहाँ से एक और जगह शिफ्ट होने के लिए कहा गया था, तो कुछ लोग अपने घर बार छोड़ना नहीं चाहते थे और उनमें से कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए भी निकले थे। फ्रेगा का ऐसे ही कुछ लोगों से सामना होता है, जिसमें एक लड़की सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फ्रेगा गाड़ी आगे बढ़ाती है और उसे डांटती है। पता चलता है कि असल में ये लड़की उसकी अपनी ही बेटी है, जो माता पिता के तलाक से खुश नहीं। उसे अपनी माँ का ये काम भी पसंद नहीं, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। फ्रेगा दाब को अपने घर ले आती है, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और ठीक उसी समय फ्रेगा का एक्स हस्बैंड यानी टागी घर में दाखिल हो गया। वो अब भी फ्रेगा से प्यार करता था, पर कहानी में ये नहीं बताया गया कि दोनों अलग क्यों हुए। तो किसी और मर्द को अपने घर में और अपनी ही पत्नी के साथ देखकर उसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, मगर आज वो आया था क्योंकि उसके बेटे साइमन का बर्थडे था। खैर, दोनों की थोड़ी बहस होती है। इसके बाद तो फ्रेगा की बेटी मीका भी आ जाती है और दाब बेचारा बिना पैंट पहने बस वहीं पर खड़ा था। अब उसे एहसास हुआ कि क्यों फ्रेगा नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इन्हें साइमन का जन्मदिन मनाना था। केक लिए ये उसके कमरे में जाते हैं कि शायद वो अभी तक सो रहा हो, मगर वो अपने कमरे में भी नहीं था। हल्के झटके अब हर समय महसूस होने लगे थे। पूरे इलाके में फ्रेगा को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो हेडक्वार्टर जाने की बात करती है। जाते जाते वो मीका से कहती है कि तुम अपने भाई को ढूंढो। अब टागी को जलन हो रही थी दाब से और वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक साथ समय बिताएं, इसलिए अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना करके वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर हेडक्वार्टर जाता है। वहां का जायजा लेने के बाद फ्रेगा खदान के अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि रेटिंग में काफी गड़बड़ी आ चुकी थी। बाहर टागी दाब से बात करता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो अभी भी मेरी पत्नी है, उसने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। अच्छा यही होगा, तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। मगर दाब नहीं मान रहा था। फ्रेगा अपनी साथी एंजेला को लिए गाड़ी में बैठ जाती है ताकि ये खदान के अंदर जा सके और वहां का जायजा ले सके। तब टागी भी इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। खदान में गाड़ियों के लिए एक रास्ता बनाया गया था। 350 मीटर अंदर जाने के बाद इन्हें रुकना पड़ा। इन्हीं का एक वर्कर ड्रोन की मदद से अंदर का जायजा ले रहा था, क्योंकि आज जो झटके महसूस हुए उसकी वजह से खदान के अंदर काफी मलबा गिरा और ड्रोन के कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टागी को अपने बेटे साइमन की फिक्र थी, क्योंकि वो ऐसे बिना बताए कभी भी दूर नहीं जाता था। मगर फ्रेगा का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ ही होगा, फिक्र मत करो, मीका उसे ढूंढ लेगी। ये चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिलहाल यहाँ काम को रोक दिया गया था, बस यहीं तक खुदाई हुई थी। फ्रेगा खुद आसपास के पत्थरों का जायजा लेती है। हथौड़ी की मदद से वो एक जगह पर मारती है, क्योंकि आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह खोखली हो, और उसका अंदाजा सही था क्योंकि वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर अब उनके सामने थी 2 किलोमीटर तक फैली एक खाली जगह, और ये जानकर ये बहुत डर जाते हैं कि असल में ये खाली जगह शहर के नीचे है। इसका मतलब कि आसपास अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसने नीचे की जमीन को इतना कमजोर कर दिया है कि किसी भी समय पूरा का पूरा शहर जमीन में धंस जाएगा। फ्रेगा तुरंत ही फैसला करती है कि हमें बाहर के लोगों को खबरदार करना होगा, अपनी जान बचाकर उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा।
इतनी गहराई में कोई नेटवर्क भी काम नहीं करता, इसलिए वो अपने लोगों से संपर्क नहीं कर सकती थी। वापस जाने का फैसला ये लोग कर ही रहे थे कि फिर से जमीन हिलने लगी। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। फ्रेगा सबसे कहती है कि जल्दी से रेस्क्यू चैम्बर की तरफ भागो। इसी खदान में कुछ कुछ फासले पर ऐसे लोहे के चैम्बर बनाए गए थे कि अगर खतरा महसूस हो तो लोग उसमें छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं। कोई घायल नहीं होता। ये बात अच्छी थी, तो ये खुद को उस रेस्क्यू चैम्बर में लॉक कर देते हैं और इंतजार करते हैं जब तक माहौल शांत नहीं होता। वहाँ बाहर टाउन में हमें दिखाया जाता है कि फेलिसिया नाम की लड़की का छोटा भाई अपने घर के गार्डन में खेल रहा था। वहाँ की रेत जमीन में धंसने लगी, जिससे वो बच्चा भी जा रहा था। उसके पिता और बहन सही समय पर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वे यहाँ के फायर ब्रिगेड वालों को इस हादसे की जानकारी देते हैं। फेलिसिया की मीका की गर्लफ्रेंड भी है, तो मीका अपने भाई को ढूंढने में लगी थी। उसकी कार भी गायब थी। दोस्तों से पता चला कि वो किसी पार्टी में गया था। मीका को अपनी गाड़ी मिल जाती है, जिसमें उन्हीं के स्कूल का एक लड़का बैठा था। मीका को बहुत गुस्सा आता है। वह उससे लड़ने लगी। वो लड़का जान बचाकर भाग रहा था। मीका उसके पीछे थी। सड़क पर मीका को भागते देखकर दाब अपनी कार रोक देता है और उनके पीछे चला जाता है। वो उन्हें लड़ने से रोकता है। मीका से पूछता है कि वो इस लड़के को क्यों मार रही है, तो मीका कहती है कि इसने मेरी गाड़ी चुराई। फिर वो उससे अपने भाई साइमन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि स्कूल के बाद वो पार्टी में गया था। कहाँ ये उसे मालूम नहीं, मगर अब मीका को अपने भाई की फिक्र होने लगी। वो दाब से मदद मांगती है। वहाँ नीचे खदान में फ्रेगा और उसके साथी अभी भी उस रेस्क्यू चैम्बर में बैठे थे। जब आवाजें आना बंद हो गईं, तो वे लोग बाहर निकलते हैं। वो रास्ता जिससे ये सभी अंदर आए थे अब मलबे की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। बाहर किसी को पता भी नहीं था कि ये लोग अंदर हैं, और अगर पता हो भी तो मलबे को हटाने में कई दिन लग जाएंगे और इतना समय इनके पास नहीं है। फ्रेगा सलाह देती है कि हमें पुरानी सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलना चाहिए, जिसे पिछले 10 साल से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। टागी को बंद जगहों से डर लगता था, और वे सीढ़ियां वहां थीं जहां इन्हें बहुत तंग जगहों से निकलना होगा, मगर अब और कोई रास्ता नहीं था। इन झटकों से कुछ पत्थर दोस्तों, हम माफी चाहते हैं कि कहानी को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों टेंशन मत कीजिए। आगे का भाग अगर आपको देखना है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।